जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जिस किसी ने भी यूपीएसआई का एग्जाम दिया है तो उन सभी की चिंताएं बढ़ गई हैं आंसर की आने के बाद में कि मेरिट फाइनली कितने नंबर तक जा सकती है। और जैसा कि काफ़ी सारे टीचर्स ने गूगल फॉर्म भरवाए और गूगल फॉर्म के बाद उन्होंने जो डाटा पेश किए तो उसे देख करके तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि इतने अधिक नंबर पर डाटा आए हैं। कुछ टीचर्स का तो यहाँ तक कहना है कि 16 से 15,000 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके 145 प्लस क्वेश्चंस ठीक है, 150 प्लस क्वेश्चंस ठीक है। मतलब 160 में से 150 145 क्वेश्चन ठीक है, ऐसे 16-17 हज़ार बच्चे हैं। तो इसका मतलब जो उससे नीचे है उनका तो सिलेक्शन होना ही नहीं, क्योंकि वैकेंसी तो वैसे भी 4,543 है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये जो आंकड़े, ये जो डाटा आपके सामने आए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये आप सभी भी समझ सकते हैं। या हो सकता है क्योंकि हम टीचर्स पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं और उन टीचर्स की भी कोई गलती नहीं, उन्होंने भी गूगल फॉर्म भरवाया, उसमें जो डाटा आया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूरा बता दिया। लेकिन एक छोटी सी सोचने वाली बात है कि गूगल फॉर्म उन सभी ने भरा है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। अब उसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके 130 135 क्वेश्चन ठीक हैं, और उसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनके 50 या 60 क्वेश्चन ही ठीक हैं। जिनके 130 135 140 50 क्वेश्चन ठीक है, वो तो एग्जैक्ट वही अपना भरेंगे, क्योंकि उन्हें अब ये फाइंड करना है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हम तैयारी करें या ना करें। क्योंकि उन्हें फाइनली सच में उन्हें चिंता है कि मेरिट कितने पर जा सकती है, जैसा कि पेपर इजीली बताया गया था। तो जिनके 125 30 35 हैं वो तो बिल्कुल ठीक भरेंगे, लेकिन जिसके 100 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, 105 110 है, वो कभी भी सही डाटा गूगल फॉर्म में नहीं भरेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारा सिलेक्शन यूपीएसआई में नहीं होना, तो अब औरों का खेल हमें बिगाड़ना है। आप भी समझ सकते हैं, आजकल स्टूडेंट्स का माइंड ऐसा ही होता है। जिनके 90 80 100 क्वेश्चन ठीक है, उन्होंने जाकर के लिख दिया 150। अगर मैं अभी इस चैनल पर कोई एक पोल डाल दूं, उसमें लिखूं कि आपके यूपीएसआई में कितने क्वेश्चन ठीक है, उस पर लिख दूं 150 प्लस, तो सबसे ज़्यादा 150 प्लस पे क्लिक आ जाएंगे। तो जिनके 80 70 या जिन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया, तो उन्हें क्या है कि उन्हें तो बस ये कैलकुलेशन बिगाड़नी है मेरिट की, तो वो सबसे हाईएस्ट भरेंगे। अब जिसने 100 क्वेश्चन ठीक किए हैं वो 90 नहीं लिखेगा, वो उसको 150 ही लिखेगा। और जिसने 140 ठीक किए हैं वो अपने 140 लिखेगा, क्योंकि उसे ये पता है कि 140 लिखने पर हो सकता है कि मुझे पता लग जाए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो एवरेज जो 120 30 और 35 तक है, यही है एवरेज। 120 से 135 तक जो है वही यही है। इससे ऊपर के सिर्फ 10% ऐसे होंगे जिन्होंने अपना सही डाटा भरा है, वरना 90% ऐसे होंगे जिनके 100 या 95 क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन उन्होंने 145 150 भर दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होना। इसलिए हम औरों को भी इसमें फंसा करके, इस डाटा को गलत साबित करके, और हम औरों का भी खेल यहाँ पर बिगाड़ेंगे। और उसी चीज़ को गूगल फॉर्म में जब आपके सामने लाया गया तो सभी के होश उड़ गए और सभी ने उम्मीदें ही छोड़ दी। भाई उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद मत छोड़ो, फिजिकल की तैयारी करो। मैं कहता हूं जिसके जनरल में 135 प्लस क्वेश्चन ठीक है, फिजिकल की तैयारी करो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस 130 125 तक ठीक है, फिजिकल की तैयारी करो। एससी वाले 120 ठीक है, फिजिकल की तैयारी करो। एसटी वाले अगर तुम्हारे 105 भी ठीक है, फिजिकल की अपनी तैयारी करो। उसके बाद में फाइनल कितने पर जाएगी उसकी चिंता मत करो, लेकिन फिजिकल की अभी तैयारी करो। क्योंकि भाई 135 से ज़्यादा तो फिजिकल जनरल के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ये जो आप डाटा अभी देख रहे हैं ना, 145 150, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जितने अधिक संख्या में गूगल फॉर्म में 150 145 आए ना, बाकी में उतने नहीं है। ये वही बच्चे हैं अधिकांश जिन्होंने 100 या 95 90 80 60 क्वेश्चन ठीक किए, लेकिन उन्हें दूसरों का काम बिगाड़ना है, तो उन्होंने आकर के यहाँ भर दिया कि मेरे तो 145 से 150 ठीक है, ठीक है। और अंकित सर ने तो ये भी कहा था कि जिन्होंने 150 से ज़्यादा बताए हैं तो मैंने उनको काउंट ही नहीं किया है। तो ये 150 से ज़्यादा बताने वाले इसी तरह के हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। 140 150 के जो आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा हैं, तो इसमें अधिकतर 70 से 80% ऐसे ही हैं जिन्होंने गलत डाटा फीड किया है, जिनके 100 95 ठीक थे, लेकिन उन्होंने अपना 145 140 फीड किया है, वाकई में इतना है नहीं। जब पेपर करके आए थे सबने कहा कि बहुत ईजी पेपर था, चेक भी नहीं किया, 150 145 कर दिए। आंसर किए आने के बाद वही डाउन हो गए, कह रहे कि अब तो 130 ही बचे। जो 130 कह रहे थे वो 115 पर आ गए, ठीक है, आंसर किए आने के बाद में। तो ऐसा नहीं है पेपर, हाँ इजी है। इजी हमें पेपर इसीलिए लगा क्योंकि रीजनिंग और मैथ जो है वो सभी के लिए इक्वल थी और बहुत इजी थी।
उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। 80 में से 5 या 6 क्वेश्चन बस ऐसे थे जिन पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ा, कुछ कैलकुलेशन कुछ माइंडेड थी, सोचना पड़ा, वरना 75-74 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजीली हो गए थे और इसी वजह से लगा सभी को कि एग्ज़ाम इजी है। वरना आपका जो जीएस का पोर्शन था तो आप सभी ने देखा होगा वो इतना इजी नहीं था। जो आपका जीएस का पोर्शन था इजी नहीं था। यूपीएसआई के लिए हर कोई पढ़ता है मूल विधि का वहाँ पर जिक्र भी नहीं आया। किसी के शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ गया हो तो आ गया हो, वरना मूल विधि से तो नहीं आया। बीएनएसएस से तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। आपके आईटी एक्ट से कुछ आ गया, कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन आ गए, इस तरह के जो सोचा नहीं था वो क्वेश्चंस पूछे गए जीएस में। तो इसीलिए पेपर हमें इजी लगा क्योंकि मैथ और रीजनिंग इजी थे। लेकिन मेरिट जो बनेगी वो जीएस वालों की बनेगी। ये मैथ और रीजनिंग तो सभी करके आ गए हैं। जिन्होंने जीएस में अधिक अपना करा होगा उन्हीं का नंबर जो है फाइनली सिलेक्ट होगा। तो भाई मैंने आपको बता दिया, जिस किसी के इतने क्वेश्चन है वो फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव मत करो कि गूगल डाटा या गूगल फॉर्म जो भरवा गया है वो एग्जैक्ट या सही ही भरा गया है। वो सही नहीं, वो गलत भी हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी में लग जाओ अगर आपके इतने क्वेश्चन हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।